देयर, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट शिफ्ट में, मेरा एग्ज़ाम था 10th अप्रैल को। तो यार सच बताऊँ तो जितना ही मैंने मेहनत करी ना, जीए जितना मैंने पढ़ा, इतने मंस्कार लिख लिख के इतने बड़े बड़े नोट्स बना के जो मैंने पढ़ा, कुछ भी नहीं आया वैसे। सच बता रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर जिस भी एस्पिरेंट ने क्वांट्स लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ा कि नहीं मुझे क्वांट्स की प्रैक्टिस 9th तक करनी है, जिनका 10th का एग्ज़ाम था 9th तक मुझे करनी ही है रेगुलरली, कैलकुलेशन हो चाहे किसी चीज़ की हो, भाई वो बंदा क्वांट्स में खेल गया। और रीज़निंग की बात करो तो रीज़निंग तो छोड़ ही दो, मुझे रीज़निंग से वैसे भी होप नहीं थी। रीज़निंग में मेरी इतनी अच्छी रीज़निंग नहीं है, मेरी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है, क्वांट्स ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने क्वांट्स पे मैंने फोकस किया था। क्वांट्स में मेरे डिसेंट अटैम्प्ट है, ये भी नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं, मेरे 28 अटैम्प्ट है क्वांट्स में। आउट ऑफ 40 मेरे 28 अटैम्प्ट है। 50 हाँ 50 का होता है ना क्वांट्स का, तो मेरे इतने ही हैं। और बात करूँ तो इंग्लिश फर्स्ट शिफ्ट में मेरे हिसाब से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आई थी। मेरी इंग्लिश अच्छी रही है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरी इंग्लिश स्टार्टिंग से मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं और किसी को ऐसे नहीं बोल रही कि और लोग अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े, बट मुझे अपनी इंग्लिश पे विश्वास था। मैंने प्रैक्टिस भी करी थी, मैं निमिषा बंसल मैम को फॉलो करती थी और उनकी डेली एडिटोरियल क्लास, उनकी परफेक्शन बैच भी मैंने ले रखा था, तो मेरी इंग्लिश डिसेंट है। तो मैंने इंग्लिश में 31 करे हैं, बट इतने अजीब से क्वेश्चंस, मतलब बंदा पढ़े 5 मिनट तो उसे पढ़ने में ही लग जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यार, फिर उसे सॉल्व करे। आई डोंट नो, बट मुझे इंग्लिश का एग्ज़ाम टफ़ लगा। और मैथ्स इजी था, वो तो मॉडरेट था मैथ्स का एग्ज़ाम। इजी बोलूँगी मैं, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगी। मैथ्स का एग्ज़ाम किस भी प्री लेवल के पीओ के तरह था। जीए मत ही पूछो, पर मैंने तब भी जीए में 17 अटैम्प्ट्स करे थे। जब मैं घर आई तो मैंने देखा मेरे 4-5 गलत है उसमें से, तो अब रिग्रेट हो रहा है कि काश वो नहीं करती, तो छोड़ो। और रीज़निंग तो मेरे 22 करे हैं रीज़निंग में, बट रीज़निंग में जो मिसलेनियस के भरोसे में थी, मिसलेनियस तो ऐसी आई थी कि आप जैसे वो थे ना रो 1 रो 2 रो 3, 3 तो रो थे और इतने कंफ्यूजिंग कि पहली बार में तो आंसर ही नहीं आ रहा था। बट जैसे तैसे मैंने वो करा, उसमें बहुत टाइम लग गया मेरा। और फिर इनइक्वालिटीज़ कोडेड वाली वो इजी थी, वो मैंने कर ली थी। और फिर मैं देखी पज़ल कौन सी बनाऊँ, पज़ल को दिखी थी। तो फर्स्ट में मैं गई, फर्स्ट के 5 क्वेश्चन में एक पज़ल थी मंथ वाली, जिसमें 3 डेट्स दे रखी थी, वो मेरी बन गई थी। तो मैं कॉन्फिडेंस आया, चलो एक पज़ल तो बनी मेरी। फिर मैंने इनपुट आउटपुट देखा, मैं तो देख के ही होगी कि इनपुट आउटपुट तो मैं नहीं बनाऊँगी। इनपुट आउटपुट तो देख के इतना ख़तरनाक लग रहा था, चलो आसान होता, बट मुझे पता अगर आसान होता तो स्टेप्स 5 या 6 में फंसा देता, तो मेरा पूरा क्वेश्चन बन नहीं पाता, मैं टाइम भी वेस्ट हो रहा था। तो मैंने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर और रीजनिंग सबसे पहले मैंने टीएस के क्वेश्चन करते, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन करे थे। तो वो क्वेश्चंस डिसेंट थे, मैं इजी भी नहीं बोलूँगी कि बहुत इजी थे। 3 स्टेटमेंट थी उनमें और बताना था कि किसमें था, तो मैंने वो कर दिया। अब उसमें सही है, बट हाँ मैंने जितने अपने मॉक दिए हैं उसमें तो सही आ रहे थे, तो सही है। फिर मैं आई क्रिटिकल रीजनिंग पे। क्रिटिकल रीजनिंग की मैंने 1-2 क्वेश्चन करे, वो मुझे इजी लग रहे थे, मैंने हाँ ठीक हो जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग। बट थर्ड क्वेश्चन था ना एक न्यूट्रल टोन और आर्ग्यूमेंट वाला, वो उसमें मैं फंस गई, मैं उसमें क्या होगा, और उतना टाइम लग गया। ओवरऑल मेरे 93 अटैम्प्ट्स हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पर इतना डीमोटिवेट हो रहा है सब सोच के। और शिफ्टों में तो और बुरा हाल कर दिया बच्चों का। जीए में तो बच्चे 5 भी अटैम्प्ट नहीं कर पाए फर्स्ट शिफ्ट में। एटलीस्ट जो पढ़ के गए वो 9-10 तो कर लेगा यार, या 5-6 कर लेगा जो जिसने लास्ट में पढ़ा है। बट जैसे सुनने में आ रहा है शिफ्ट 2 का
कि वहाँ पे तो बच्चे 2-3 करके आ रहे हैं, तो वो बहुत गलत बात है। पता नहीं क्या SBI सोच के पेपर बनाता है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी आप मुझे बताना सब कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया।